हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग नंबर सिस्टम का 2 वीडियो कर चुके हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन के बारे में जाने और नंबर सिस्टम के थ्योरी के बारे में जाने। अभी जो हमारा वीडियो होगा उसमें नंबर सिस्टम का हम लोग एक चैप्टर देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का। अभी हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज हमारा है, ये एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इच हैज। पहले तो इसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये किस फॉर्म में है, किस काइंड का है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सीखा हुआ था कि रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका थ्योरी के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना हो या इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन का जो 2 वीडियो है उस वीडियो को जरूर देख लें, सो दैट आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। 1 का फर्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा 36 डिवाइड बाय 100। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 36 से मैं 100 से डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड होगा, तो 36 100 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे और 0 के बदले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। अब 360 में हम 100 से डिवाइड लेंगे तो 100 3 जा 300। नाउ द रिमाइंडर इज 60। अगेन यहाँ पे हम 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट पहले लग चुका है। अब 100 इंटू 6 इज 600। इस केस में क्या है, हमारा रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 मीन्स 36 बाय 100 को हम लिख सकते हैं 0.36 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। हम लोग पहले देख चुके हैं जब रिमाइंडर 0 हो तो उस केस में इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स इसका वैल्यू हमारा रेगरिंग के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ये वैल्यू टर्मिनेट करके 0.36 ही है। सो इसे हम क्या बोलेंगे, वी राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में हमने लिख लिया 36 by 100 is equal to 0.36 एंड से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन इट हैज। तो ये जो एक्सपेंशन है ये है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग बिना डिवाइड किए हुए कर सकते हैं। अगर 36 डिवाइड बाय 100 है, इसका मतलब 36.0 है, तो ये पॉइंट है नीचे अगर 100 से डिवाइड है तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली 0.36 लिख सकते हैं। सपोज कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि 9072 डिवाइड बाय 1000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इस पॉइंट को 1 2 3 में जितना 0 है पॉइंट उतना डेसिमल इस साइड आ जाएगा, तो 9.072 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ट्रिक से हम लोग इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को इस मेथड को फॉलो करना है। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इसका जो सेकंड है वो है 1 डिवाइड बाय 11। तो सबसे पहले 1 डिवाइड बाय 11 को हमें लिखना है डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे हम, ये सेकंड हमारा है 1 डिवाइड बाय 11। 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। क्या डिविजिबल अभी भी नहीं है, तो एक 0 और लगाएंगे यहाँ पे, इसके बदले एक 0 हमें लेना होगा। नाउ 11 9 जा 99, रिमाइंडर इज 1। अगेन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हम लोग एक 0 लेंगे यहाँ पे डेसिमल के बदले, अभी भी नहीं हो रहा है, एक 0 यहाँ पे लेंगे, फिर 0, 11 9 जा 99। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा और ये हमारा रिपीट हो रहा है 0.0909, मीन्स 1 बाय 11 को हम लिख सकते हैं 0.090909, या फिर क्योंकि ये 09 जो 2 डिजिट है ये हमारा रिपीट कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 बार। ये क्या है हमारा, चूंकि इस केस में मेरा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये किस फॉर्म का होगा, हमने डेसिमल फॉर्म में तो लिख लिया,
अब ये किस काइंड का एक्सपेंशन है हमारा, तो सबसे पहले ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आ रहा है और जो कोसेंट है वो हमारा हमेशा जीरो नाइन आ रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेट नहीं कर रहा है वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है या नहीं, यस इट्स रिपीटिंग, ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3। ये हमारा है 4 1/8, इसको हम लिख सकते हैं 33 डिवाइड बाई 8। फिर उसी तरीके से इसमें हम डिवाइड करेंगे 33 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे ये 0 आ जाएगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 2, 0, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 4, 0, 8 5 जा 40, नाउ रिमाइंडर इज 0। सो इसे हम लिख सकते हैं 4.125। इस केस में रिमाइंडर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 3 डिवाइड बाई 13, सेम मेथड से हम लोग 13 से 3 में डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, 4 0 39 1 0, no division, so we put here 0 1 0, 13 7 जा 91, remainder is 9 0, 13 6 जा 78, remainder will be 2 1 0, 13 9 जा 117, remainder will be 3, and after that again we get this, so the number will be 30769. So the value of 3 by 13 is 2.30769। अब ये नंबर यहाँ से 3 जो रिमाइंडर है वो मेरा रिपीट होते जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 30769 बार। इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या है कि किस प्रकार का ये एक्सपेंशन है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वैल्यू रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड सेकंड, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या ये रिपीटिंग है या नहीं, यस इट्स रिपीटिंग, इसके ऊपर बार लगा हुआ है और बार का मतलब है कि वो वैल्यू हमारा रिपीट कर रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 5, जो कि है 2 डिवाइड बाई 11, 2 डिवाइड बाई 11। हम लोग यहाँ पे 11 से 2 में डिवाइड करेंगे, 0 0 पॉइंट, 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, 2, again we are getting 0, 11 1 जा 11, 9, 0, 11 8 जा 88, remainder is 2, again we are getting this remainder, so 0.1818 and so on, इसका वैल्यू क्या होगा 0.18 बार। तो हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करना है कि हमारा जो विच काइंड ऑफ एक्सपेंशन इच है, ये कौन सा एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर 0 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीटिंग है, क्योंकि 181818 हमारा बार बार रिपीट कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ हो गया। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा है 329 डिवाइड बाय 400, हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे 329 में, क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा,
हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे, इस 0 के बदले यहाँ पे हमें 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको हम 8 टाइम्स में हो जाएगा 3200, हो जाएगा 0 9। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये पॉइंट पहले लग चुका है। 400 टू जा 800, रिमाइंडर इज 100। एक 0 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट पहले लगा हुआ है। 400 टू जा अगेन 800, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 200। एक 0 आ जाएगा, पॉइंट पहले लगा हुआ है। 400 5 जा 2000, सो द रिमाइंडर इज 0 हियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8225। क्या ये जो एक्सपेंशन है हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है। जब रिमाइंडर मेरा 0 हो तो उस केस में इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग ही होगा ये। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यू नो दैट 1/7 इज वैल्यू इज गिवन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशंस एंड ऑफ 2/7 3/7 4/7 5 6 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, सो इफ सो हाउ। तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, थ्योरी के क्लास में देख भी चुके हैं कि 1/7 को जब 1 से डिवाइड करते हैं 7 से 1 में, तो जो वैल्यू आता है वो आता है 0.142857 बार। The value of 1/7 is 0.142857 बार, और ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करना है 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। तो इनका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो इस मेथड से दूसरा मेथड क्या है हमारा, हम लोग 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, 4 इंटू 7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, और इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7। अब 2 इंटू 1/7 में 1/7 का वैल्यू हमें पता है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 का वैल्यू मेरा है 0.142857। अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा 2/7 का वैल्यू हो जाएगा। करते हैं हम मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10, 285714। सो द वैल्यू विल बी 285714 बार। इस तरीके से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, 4 से करेंगे तो आ जाएगा 5 से, और इस तरीके से 6/7 के वैल्यू को हम लोग बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस केस में बस सिंपली हमें 2 3 4 5 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6 बार और 0.666। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमारा अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रिपीट हो रहा हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जितने भी डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हो उतने से हम लोग उतने 1 पे उतने 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमारा क्या है कि बस एक ही डिजिट 6 है जो कि रिपीट कर रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो क्या हो जाएगा ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6.66 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। पहले की तरह ही हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन एंड x इज इक्वल टू 0.666 सो ऑन। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x का वैल्यू 9x हो जाएगा,
और यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों में सेम है, तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा और 6 माइनस 0 is 6. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 6 डिवाइड बाई 9 और वी कैन राइट इट एज 1 डिवाइड बाई 3. x की वैल्यू हम लोग इस तरीके से ऑब्टेन कर लिए 1/3 और 6/9. इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं 0.47 बार. इस केस में हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ जो बार है वो 7 के ऊपर है, दोनों पे बार नहीं लगा हुआ है. 4 7 पे बार नहीं है, 7 पे बार है. लेट 0.47 बार का मतलब क्या हुआ कि 0.4777 एंड सो ऑन. इस केस में भी हम लोग वही करेंगे. x को हम लोग एज्यूम लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन. फिर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड बाय कितने से मल्टीप्लाई करेंगे. इस पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन हम लोग हमारा जो बार है बस 7 के ऊपर बार है. मीन्स एक ही नंबर है 7 जो कि बार बार रिपीट कर रहा है. तो हम लोग मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे 10 से, क्योंकि बार एक के ऊपर बार लगा हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन नंबर 1 है. इसको हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477 सो ऑन. इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 4.777, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो 4.777 हो जाएगा. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. पहले की तरह ही हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे हम लिखेंगे एक पॉइंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो क्या हो जाएगा, ये 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन एंड x इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन. इन दोनों वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10x माइनस x विल बी 9x और यहाँ पे करेंगे, यहाँ से आगे हमारा 7 7 ही है, तो ये वैल्यू तो 0 0 0 हो जाएगा. 7 माइनस 4 विल बी 3 एंड 4 माइनस 0 विल बी 4. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइड बाय 9. अब ये डेसिमल के फॉर्म में हमें नहीं चाहिए, तो इस केस में क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस न्यूमरेटर में. अगर 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्विवेलेंट होगा. 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक डेसिमल हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90. ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 90. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी हमने कंप्लीट किया. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. इसमें दिया हुआ है 0.001 पे बार, मीन्स इसमें जो है 0.001 001 001 इस तरीके से ये लिख सकते हैं. उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे क्या है, हमारा 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 पे 3 0 से, तो लिखेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ये तीनों डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 001 एंड सो ऑन. ये क्या हो जाएगा आपका 1000x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 0 है 1 पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, डेसिमल 1 2 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन. इस इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, हम सिमिलरली पहले के स्टेप की तरह हम फॉलो करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 सो ऑन. एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है,
x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 999x इज इक्वल टू पॉइंट डेसिमल के बाद जो दोनों साइड सेम है, ये हमारा 000 हो जाएगा 1 पॉइंट, ये 1 माइनस 0 इज 1। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/999। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक ट्रिक भी सीखे थे कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो तो डेसिमल के बाद जिस पे रेकरिंग होगा उतने 9 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से 0.6 बार को हम कर सकते हैं, क्या होगा 0.6 बार इज 6 डिवाइड बाई 9। 0.001 को क्या कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1000। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में यह 0.099 को p/q के फॉर्म में लिखना है, जो कि हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं थ्योरी के क्लास में, कि इसको p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद क्या आंसर आया है, कुछ आंसर मेक सम सेंस और नॉट, डिस्कस विद टीचर। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.999। इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये देखें कि जितने नंबर ऑफ डिजिट पे बार होता है, मीन जितना नंबर हमारा रिपीटिंग होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या है, बस एक डिजिट 9 है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इस तरीके से लिखें इसको हम 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999। ये क्या हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 9.999, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 एक पे 1 0 है, ये डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा 9.999 हो जाएगा। और डिवाइड के केस में क्या होता है, ये डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट करता है। इस इक्वेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा 10x इज इक्वल टू 9.9999 और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद का डिजिट हमारा सेम है, ये हो जाएगा 0000 और ये हो जाएगा 9 माइनस 0 इज 9। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 9 डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया, जो हमारा 0.999 था, उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1। अब ये p/q के फॉर्म में है, हाँ है, क्योंकि ये हमारा जो 1 है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 1। तो ये हमारा 1 हो गया p, ये हो गया q, और p और q दोनों हमारा इंटीजर है एंड q जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक भी जाने थे कि अगर हमारा ऐसा दिया हुआ है 0.6 है तो 0.6 इज इक्वल टू 6, पॉइंट के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा हो 6 बार अगर है उतने 9 से हम डिवाइड कर देंगे। मान लो 0.78 बार है तो इस केस में हम लोग 78 डिवाइड बाई 99। इस तरीके से अगर इसको हम देखना चाहें x इक्वल टू 0.99 को हम लोग 0.9 बार को हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई, चूँकि एक डिजिट यहाँ पे रिपीट कर रहा है 9 डिवाइड बाई 9 विच इज इक्वल टू 1। सो दिस मेक्स सम सेंस। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सेम उसी मेथड से हम लोग 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद अभी भी नहीं हो रहा है, एक और 0 लगाएंगे, फिर यहाँ इसके बदले 0 आ जाएगा,
अब 17 5 जा 85, फिर रिमाइंडर 15, और इस तरीके से हम जब प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा इसके बाद नंबर ये हमारा रिपीट होते चला जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आ जाएगा 0.58823529411767। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ये बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसमें आंसर आपको आ जाएगा। ये बहुत ही इजी है, उस तरीके से डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर को ऑब्टेन करेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, मैक्सिमम कितने डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो इस नंबर को हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 डिजिट हैं जो कि इसमें रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा 16, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है क्या कितना हो जाएगा, विल बी 16। इसको आप लोग सॉल्व करके ये आंसर को फाइंड कर सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि हमें कुछ एग्जांपल्स के बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्यों कौन सा रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें हम सबसे पहला लेते हैं एक नंबर जो कि 4/5 है, दूसरा लेते हैं हम 11/4 और तीसरा लेते हैं 1/100, और इनको डिवाइड करके हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्यों में क्या रिलेशन है। सबसे पहला कंडीशन तो ये कह रहा है कि रेशनल नंबर होना चाहिए, तो तीनों मेरा रेशनल नंबर है। और इस रेशनल नंबर के बाद कि ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो फैक्टर होगा पी और क्यू में, कॉमन फैक्टर वो एक ही होगा जो कि 1 होगा। 4 और 5 के बीच का कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों के बीच भी कॉमन फैक्टर 1 है, और इन दोनों के बीच का भी कॉमन फैक्टर 1 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग 5 से डिवाइड देंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। इस 0 के लिए यहाँ हम लोग डेसिमल लेंगे। नाउ 5 8 जा 40। इन दिस केस रिमाइंडर इज 0, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग है। ये वैल्यू आ गया 0.8, ये हमारा टर्मिनेटिंग है। सेकंड हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से 11 में, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 3, ये पॉइंट ले लेंगे यहाँ 0, 4 7 जा 28, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट ले चुके हैं तो 0 यहाँ लिख सकते हैं, 4 5 जा 20। सो इन दिस केस ऑल्सो रिमाइंडर इज 0, 2.75, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट हमारा 100 से 1 में डिवाइड करेंगे, तो 100 से 1 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, तो इसके बदले 0 पॉइंट देना। अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 और लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम फिर से 0 लगाएंगे। अब 100 × 1 इज 100। नाउ द रिमाइंडर इज 0, सो वैल्यू विल बी 0.01 एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। अब एज पर क्वेश्चन हमारे जो तीनों एग्जांपल्स लिया है उसमें जो हमारा तीनों रेशनल नंबर है, पी और क्यू के बीच में हमारा जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है, और तीनों टर्मिनेटिंग है। तो अब ये कह रहा है कि ये क्यू जो है वो कौन से प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, क्यू हमारा 5 है, इस केस में क्या है, क्यू 2 का मल्टीपल है, इस केस में क्या है, क्यू 2 एंड 5 दोनों का मल्टीपल है। मीन्स 2 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 2 × 5, 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग है। मीन्स हमारा क्यू जो रिलेशन क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, क्यू जो होगा ऑलवेज क्यू इन द फॉर्म ऑफ, या तो ये 2 का पावर समथिंग के इंटू 5 के पावर समथिंग में है, या डायरेक्टली 2 के पावर समथिंग में है, या सिंपली 5 के पावर समथिंग हो सकता है। 5 का पावर 1 हो, 2 का पावर 1 हो, 2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर a और 5 का पावर b और 2 का पावर a इंटू 5 के पावर b के फॉर्म में हो। इस फॉर्म में हमारा होगा क्यों, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा हमें हमेशा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग को ही नॉन रेकरिंग बोला गया है, तो ये नंबर जो हमारा होता है वो इरेशनल नंबर होगा।
जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग हो, तो वो जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कोई भी 3 एग्जांपल पूछ रहा है, 3 नंबर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.10 100, फिर 1 पे 3 टाइम्स 0, फिर 1 पे 4 टाइम्स 0, सो ऑन लिख सकते हैं। तो ये ना तो हमारा टर्मिनेटिंग है और ना ही हमारा रिपीटिंग है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर सेकंड ऐसे ही लिख सकते हैं 0.78 788 788 7 4 टाइम्स 8, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। थर्ड एक और ले लेते हैं हम लोग 0 पॉइंट और 5.1623 162 लिख लेते हैं 1622 16222 164 टाइम्स 2, इस तरीके से हम लोग इनफाइनेटली मेरी इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हो इरेशनल नंबर्स हैं, उसमें से किसी भी नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। मेरा आंसर डिफरेंट होगा, आपका आंसर डिफरेंट होगा, बुक का आंसर कुछ और भी हो सकता है, बट हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना है कि ये हमारा ना तो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप लोग किसी भी 3 एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है 5/7 और सेकंड रेशनल नंबर है 9/11। उसी तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक तो 11 से 9 में डिवाइड करेंगे तो आपका ऑब्टेन हो जाएगा। 9 में करेंगे या नहीं होगा, डेसिमल ले लेंगे 0, 11 8 जा 88, वैल्यू 2, 11 1 जा 11 9। अब इसके बाद ये फिर से रिपीट करेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.81 बार। सेम वे में हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से 5 में, तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही इजीली। कैसे होगा 5 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट हो जाएगा। 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा 7, रिमाइंडर विल बी 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर विल बी 2 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर विल बी 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35। आफ्टर दैट अगेन वी आर गेटिंग रिमाइंडर 5, क्योंकि फिर से ये रिपीट हो जाएगा, तो 7 1 4 2 8 5 इसको लिख सकते हैं 0.714285 बार। ये आ गया। यहाँ पे जो 5/7 के इक्विवेलेंट जो नंबर होगा 0.714285 बार है और इसके इक्विवेलेंट 0.81 बार है। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है, तो किसी भी 3 इरेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं बहुत ही ईजिली। पहले जो पॉइंट होगा 7 से बड़ा होगा और 0.81 से छोटा होगा, तो हम लोग नंबर एक ले लेते हैं 0.72, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद मेरा मन है 1 0 1 0 1 0 1 4 टाइम्स 0, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक नंबर ये भी लिख सकते हैं हम लोग 0.7256। इसके बाद हम लोग 566 5 666 5 4 टाइम्स 6, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं 0.801 0 11 0 111 0 4 टाइम्स 1। इस तरीके से हम लोग जितना चाहे उतना इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। बस हम लोग को फाइंड करना है कि ये नंबर जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। फर्स्ट नंबर 23 है। 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो फिर रूट के अंदर जो भी होता है वो मेरा
इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p हमारा ये नॉन इंटीजर हुआ, तो इसलिए ये नंबर मेरा इरेशनल नंबर हुआ। सेकंड है √225। 225 को हम लिख सकते हैं 15 × 15, तो क्या वैल्यू हो जाएगा √15 का स्क्वायर, वैल्यू विल बी 15, सो वी कैन राइट 15/1 विच इज अ रैशनल नंबर। सो √23 हमारा इरेशनल नंबर है, दूसरा नंबर √225 है। तो रूट को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो नंबर इरेशनल है या फिर रैशनल नंबर है। वो डिपेंड करेगा उसके वैल्यू पे कि अगर रूट से बाहर निकल के हमारा कुछ इंटीजर आए, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में वो रैशनल होगा, अदरवाइज इरेशनल होगा। जैसे 225 हमारा 15 का स्क्वायर है, तो √225 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा 0.3796। इसको हम लिख सकते हैं 3796 डिवाइड बाय 1000, और ये लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग है, और जब टर्मिनेटिंग होता है तो उस केस में हमारा रैशनल नंबर होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 7.478478 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ जो ये नंबर है 7.478, फिर से 478 मीन्स 478 रेकरिंग है, तो ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो उस केस में वो नंबर मेरा रैशनल नंबर होगा। अगर इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग जो थ्योरी का जो वीडियो है हमारा उसको देख के समझ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1.10 100 100 100 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये जो हमारा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में ये क्या रिपीटिंग है, नहीं नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग हम लोग जानते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो वो मेरा इरेशनल नंबर होगा, वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग का जो 1 और 5 है वो इरेशनल नंबर है, बाकी 2 3 4 जो है वो रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 1.3 कंप्लीट होता है। आप लोग दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग जो थ्योरी का जो 2 वीडियो बना हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, उन दोनों वीडियो को देख के आप समझें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी कुछ कन्फ्यूजन आपको होता है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग मेल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।